ये कुछ चैप्टर्स हैं लेसन 22 अर्थात यहाँ पर जो 14 लेसन ये दिखा रखे हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, अ केस ऑफ सस्पिशन एक्सेट्रा। तो 14 लेसन हैं ये पब्लिक एग्ज़ाम में आएंगे। इनकी जो वेटेज होगी 60% होगी और जो 40% बचता है वो TMA में चला जाता है। TMA में 14 लेसन और अन्य सेक्शन ई पार्ट के होते हैं। तो सेक्शन ई पार्ट यहाँ पे जैसे ये समझिए पार्ट क्या है। पूरा एग्ज़ाम पेपर पब्लिक एग्ज़ाम का पेपर है जो होता है पब्लिक एग्ज़ाम अक्टूबर और अप्रैल में। तो दो भागों में बटा होता है, दो पार्ट में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए भी 50 नंबर का होता है, पार्ट बी भी 50 नंबर का होता है। क्वेश्चनों की संख्या हर वर्ष या अलग अक्टूबर में या अप्रैल में अलग अलग हो सकती है। कभी 39 क्वेश्चन होंगे, कभी 21 क्वेश्चन होंगे, कभी 45 क्वेश्चन होंगे, एक्सेट्रा है। यदि आप हिस्ट्री देखते हैं क्वेश्चन पेपर्स की, पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, दोनों पार्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई में विभाजित होते हैं। 5 सेक्शनों में विभाजित होते हैं। सेक्शन ए प्रिस्क्राइब टेक्स्ट पे आधारित होता है, सेक्शन बी नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट पे आधारित होता है, सेक्शन सी में ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन डी में फंक्शनल राइटिंग स्किल से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन ई मॉड्यूल से संबंधित होता है। ये ऑप्शनल मॉड्यूल होता है, ये हमें चुनना होता है, ERP का होता है। और मॉड्यूल इसमें रिसेप्शनिस्ट का है और एक ऑफिस यूज के लिए है। तो ऑफिस वाला हमें अगर चुनना है तो ऑफिस वाला करने हैं क्वेश्चन, रिसेप्शनिस्ट वाला अगर मॉड्यूल चुनते हैं तो वो वाला करना है। तो ई में हमें ऑप्शन मिलता है चुनने के लिए। दोनों पार्टों में सेम सेक्शन रहते हैं, सेम टाइटल से, और क्वेश्चन की कठिनाई का इसमें अंतर होता है। जो पार्ट ए 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें लेवल थोड़ा आसान होता है। पार्ट बी में 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेवल थोड़ा कठिन होता है। तो अभी यहाँ पर जो 14 चैप्टर दे रखे हैं, ये प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट के आधार पर क्वेश्चन वाला है सेक्शन ए पार्ट। तो सेक्शन ए पार्ट ए का भी, पार्ट बी का कठिन आंसर का भी। तो सेक्शन ए भी 14 चैप्टर्स हैं जो आएंगे। पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 6 है और इसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, ये एक प्रकार की पोयम है और कमला दास ने इनको लिखा है। तो ये कवियत्री हैं यहाँ पर। तो ये पोइटेस अर्थात कवियत्री जब बड़ी होती हैं तो अपने घर में जाती हैं, पुराने घर में जहाँ उनकी दादी रहा करती थी। तो यह कविता पोयम प्रेम, स्मृतियों और अतीत की यादों को दर्शाती है और वर्तमान में उसी प्रेम को, अफेक्शन को खोज रही होती हैं जो उन्हें दादी से वहाँ मिलता था। इस पोएम में पोएटेस कमला दास बताती हैं कि जब वो अपने घर गईं तो दादी की मृत्यु के बाद गईं घर, तो उन्होंने देखा कि घर बिल्कुल सुनसान है और वहाँ सांप कीड़े मकोड़े हमेशा घूमते रहते हैं। तो वो चाहती हैं कि वो समय उनके लिए फिर से वापस आए ताकि वह उस अफेक्शन को प्राप्त कर सकें। ऐसी भावना इस पोएम में दर्शाई गई है। चैप्टर 7 में एक आर्टिकल दिया गया है जो कि स्ट्रेस और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताता है। तो आधुनिक जीवन में तनाव क्या होता है, हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत उससे, तनाव से अर्थात स्ट्रेस से कैसे प्रभावित होती है। तो ये सब बताया गया है आर्टिकल में और इनके तनाव के कारण भी इसमें बताए गए हैं कि पढ़ाई हो या काम का जो बोझ होता है, गलत दिनचर्या होती है और जो हम गलत अस्वस्थ अनहेल्दी हैबिट्स अपनी पाल लेते हैं या अपना लेते हैं, तो इससे बचने के लिए नियमित रेगुलर एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, मेडिटेशन है ना, योग और अच्छी नींद भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स अर्थात निवारक उपाय बताए गए हैं। 8वां चैप्टर अ केस ऑफ सस्पिशन, मतलब संदेह का एक केस। तो इसके जो रचनाकार हैं वो एड वालेस हैं और यह कहानी एक डॉक्टर बेंसन की बारे में बताते हैं कि डॉक्टर बेंसन तूफ़ानी रात में गाड़ी से निकलते हैं और एवांस नामक एक व्यक्ति को लिफ्ट भी देते हैं अपने कार में बैठने के लिए। तो अपनी पॉकेट वॉच एक बार
कार में बैठे बैठे जब देखते हैं हमारी गायब है, और उसके पास देख लेते हैं वो किसके पास, इवांस के पास। इवांस जो व्यक्ति जिसे लिफ्ट दी थी इन्होंने, डॉक्टर बेंसन ने। तो उन्हें शक होता है कि शायद मेरी ही घड़ी है, अपनी घड़ी ना देखकर। तो तुरंत पिस्तौल निकालते हैं और उससे कहते हैं हमें ये घड़ी दो हमें वापस, और उससे छीन के उससे कहते हैं कार से उतर जाएं। कार से उतार देते हैं उसे। गाड़ी से उतारने के बाद जब घर पे जाते हैं पता चलता है कि उनकी पॉकेट वॉच उनके पास ही थी। तो इस कहानी से निष्कर्ष निकलता है कि बिना जांच परख के फैसला तुरंत ले लो तो उसका परिणाम दुष्परिणाम होता है, पछताना पड़ता है कि हमने किसी के साथ क्या गलत कर दिया। 9th चैप्टर की कहानी माई सन विल नॉट बी अ बैगर नाम की है, और इसके जो लेखक हैं वेद मेहता हैं, और इनकी आत्मकथा ही है यह। तो यह वेद मेहता के बचपन की कहानी है, जहां उन्हें 3-4 साल की उम्र में मेनिंजाइटिस बीमारी होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, और उनकी जो माताजी घर में होती हैं अंधविश्वास के कारण उनके तंत्र मंत्र का प्रयोग करके कोशिश करती है निपटने की। लेकिन वहीं उनके पिताजी डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर उस रूढ़िवादिता या अंधविश्वासों के खिलाफ खड़े होते हैं, ये कहानी दिखाती है। और वो ठान लेते हैं उनके पिताजी कि बेटा चाहे दृष्टिहीन ही क्यों ना हो लेकिन भीख नहीं मांगेगा, माई सन विल नॉट बी अ बैगर। तो इससे क्या है, वो स्पेशल स्कूल में उसे भेजते हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंड बन सके। यही कहानी में बताया जाता है। 10वें चैप्टर की जो कहानी है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पोयम है, और स्वतंत्रता से पहले की ये पोयम है। यह पोयम गीतांजलि से ली गई है, और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी अब ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि लोगों का जो मन है वो डर से फ्री हो जाए और उनका सिर गर्व से ऊंचा हो। वो ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां ज्ञान सभी के लिए फ्री हो, जहां समाज जाति धर्म की संकीर्ण दीवारों में बटा ना हो, लोग सच बोलते हों और तर्क संगत अर्थात रैशनल सोच रखते हों। इस ऐसी पोयम में कहा गया है, ऐसी भावना ली गई है पोयम से। 12वें चैप्टर की कहानी है इफ़ आई वर यू, तो ये डगलस जेम्स ने लिखी है। तो इसमें क्या है, एक गैरार्ड नाटककार होते हैं, प्ले राइट। तो इस क्या है, एक अलग थलग कॉटेज होती है, वहाँ पर ये रहते हैं जेरार्ड सॉरी। तो एक दिन क्या होता है, इनके कॉटेज में इंट्रूडर अर्थात अपराधी आ जाता है। तो अपराधी जब आ जाता है तो अपराधी की उद्देश्य होता है कि जो आदमी रह रहा है जेरार्ड को मार के और उसकी पहचान चुरा लेंगे, आइडेंटिटी चुरा लेंगे। तो फिर जेरार्ड अपनी होशियारी दिखाता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड अर्थात उपस्थिति जो भी बुद्धि होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करता है। तो फिर वो बहाना बनाता है, वो क्रिमिनल को बताता है, अपराधी को, कि भाई पुलिस हमारे भी पीछे पड़ी हुई है, और ऐसी मतलब कुल मिला के उलझाता है अपनी बातों में उलझाने के बाद एक अलमारी अर्थात कपबोर्ड में उसे अपराधी क्रिमिनल को ही बंद कर देता और पुलिस को कॉल कर देता और पकड़ा देता। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें दिखाया गया, डगलस जेम्स ने जो कहानी लिखी है। ये 13वें चैप्टर की जो शीर्षक है द टाइगर इन द टनल, तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है कहानी, रचनाकार हैं इसके। तो इसमें क्या है, एक बलदेव करेक्टर होता है, मतलब करेक्टर क्या है, गरीब नाइट वॉचमैन है वो, और उसका बेटा टेम्बू होता है जो उसके साथ रहता है। और जो बलदेव हैं उनकी जो काम होता है वो क्या होता है, रेलवे टनल के पास सिग्नल लैंप को जलाए रखना, और बीच में जो रास्ता होता है उसको साफ रखना टनल का। तो क्या हो जाता है, एक दिन क्या होता है, एक आदमखोर बाघ आ जाता है शेर। तो बलदेव अपनी कुल्हाड़ी से लेकर उसका सामना करता है और घायल कर देता है शेर को। लेकिन घायल करने के दौरान क्या होता है, शेर बलदेव को ही मार देता है। लास्ट में वो जो घायल होता है शेर, वो जाके ट्रेन के नीचे आके मर जाता है वहाँ पर जाके। तो उसकी मृत्यु के बाद जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो टेम्पू अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है और उसका काम जारी रखता है, टनल की देखभाल को, जो उसके पिताजी करते थे। इस कहानी का यही सार है और यही समझी है। 14वां चैप्टर द रोड नॉट टेकन नाम का है, इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये चॉइस पर आधारित है। तो क्या होता है, जंगल में कभी एक बार खड़ा होता है और वहाँ से 2 रास्ते निकल रहे होते हैं। वहाँ से उसे मोटिवेशन मिलता है, सोचता है कि हम किस रास्ते को चुनें, क्योंकि द रोड लेस ट्रेवल्ड, जिस पर कम लोग चले थे, क्या हम उसे चुनते हैं, तो उसी को वो चुनता है। तो यहाँ पर इस कविता का जो सार है ये विकल्पों और चॉइस पर आधारित है, और ये भविष्य के लिए जो भी हम फैसला लेते हैं
तो ये कविता बताती है कि इससे हमारे क्या होता, पूरा जीवन तय हो जाता, जीवन का भाग्य तय हो जाता, तो कौन सा फैसला लें। तो ये पोएम में दिखाया जाता है कि दो रास्ते हैं, हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। 16वां चैप्टर का नाम है आई मस्ट नो दी ट्रूथ। इसके जो रचनाकार हैं वो पद्मा हेमजादी हैं, और इसमें एक आराधना डांसर होती हैं। तो वो क्या है, स्कूल के स्टेज शो पे परफॉर्म करने वाली होती है। तो जब स्टेज शो पे परफॉर्म करती है, क्योंकि डांसर होती है, तो जब परफॉर्म करने जाती है तो उससे ठीक पहले उसे पता चल जाता है कि हमें तो अडॉप्ट किया गया है, और जो हम माँ बाप हमसे जो बहुत प्यार करते हैं वो मेरे अपने हैं ही नहीं। लेकिन इसी दौरान माँ बाप उसे समझाते हैं कि असली रिश्ता खून का नहीं बल्कि प्रेम और देखभाल का होता है। इससे आराधना को ये सच स्वीकारने में मदद मिलती है, और फिर आत्मविश्वास से डांस को परफॉर्म करती है। इतने चैप्टर समझने के बाद पार्ट ए पढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो बताया था पार्ट ए में प्रिस्क्राइब टेस्ट पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो ये 2 नंबर के ये क्वेश्चन है जो 2025 में आए हैं। तो ए और बी है। तो ए में क्वेश्चन पूछा है कि मदर की प्रेडिकामेंट जब पता चला तो विलेजर्स ने क्या किया। तो ये तो अभी चैप्टर नहीं आया है। तो 1 × 2 है, तो 2 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, सॉरी 1 × 2। तो 1 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा 1 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, पहले पार्ट का ही। तो ये भी क्वेश्चन नहीं है कि पोएम में संसार के लिए पोइट ने क्या डिजाइन की, कैसी क्वालिटी डिजाइन की। वैसे कोई पोएम ही नहीं मालूम है, तुक्का लगा सकते हो, तो फियरलेसनेस लगा सकते हो। लेकिन पूरा जब भाव नहीं समझा तो नहीं जानते। तो मालूम ये है कि पहले क्वेश्चन को हमें नहीं पता। तो दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, 1 × 3, 3 नंबर के हैं, तो 1 नंबर के हैं। तो ऊपर के 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या, पोएम में ग्रैंड मदर्स का हाउस क्या सिंबलाइज करता है। बीती हुई यादों को सिंबलाइज करता है ना, और प्रेम को, अफेक्शन को, जो उसे दादी माँ से मिला, कवियत्री को। तो पहला तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जा सकता है। और दूसरा है व्हाट डू द रोड सिंबलाइज इन द पोएम। पोएम में जो 2 रोड दे रखी ये किसको संकेत करती हैं। तो इसमें भी लिखा जा सकता है कि हमें ऐसा रास्ता चुनना होता है जो हमारे जीवन के लिए सही हो, क्योंकि हमें चॉइस या चुनने से, रास्ता, सही रास्ता चुनने से हमारे जीवन का भाग्य तय होता है। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, और 1 नंबर में हमारा हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो है विदाउट फियर वाला, ये अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पर 2 नंबर तो हमारे तय हो जाते हैं। ये ड्रग एब्यूज़ का है तीसरा क्वेश्चन, ये हमने नहीं पढ़ा अभी। ये चैप्टर का कुछ सारांश हमने समझा था इफ़ आई वर यू का। तो यहाँ पर हम जेरार्ड का और इंट्रूडर का रूल लगा सकते हैं। ये अपराधी है और जेरार्ड वहाँ रहता था, तो उसी में अपराधी आ गया था, तो जेरार्ड को लगाइए। ये जेरार्ड का कॉटेज, जेरार्ड के कॉटेज में जेरार्ड का संबंध कुछ बार रहता था। इंट्रूडर क्या हुआ, क्रिमिनल प्लान्स टू स्टील हिज आइडेंटिटी। ठीक है, इंट्रूडर को ए से, और मतलब दूसरे को ए से और पहले को हम सी से मिलान कर सकते हैं। बाकी का अभी शायद नहीं हमने समझा है, तो इसलिए छोड़ देते हैं। एक आइडिया के मुताबिक 1 नंबर यहाँ से ले लेते हैं हम अपना। तो 2 नंबर पहले का है, एक ये 3 नंबर हो गए अभी तक। ये 5वां क्वेश्चन 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से ऑप्शन चुनने हैं। तो फादर वांट फॉर हिज सन व्हाट डज। तो अब वो पिताजी अपने बच्चे के लिए क्या चाहते थे, लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंस चाहते थे, क्या लाइफ ऑफ हार्डशिप चाहते थे। लाइफ ऑफ हार्डशिप चाहते थे, क्योंकि बाघ आया, बाघ करने के लिए, बाघ को मारने के लिए खुद चले गए वो। तो इसलिए लाइफ ऑफ हार्डशिप, जो भी हार्डशिप, मेहनत, कठिन मेहनत करके जीवन जीना है। और इंडिपेंडेंस ये भी देख सकते हो, स्वतंत्र जीवन जीना, लेकिन हार्डशिप यहाँ पर ज़्यादा सूट कर रहा है। तो 1 नंबर है, इसमें अपना मान ही लेते हैं। तो 3 और 1 4। एक ऑप्शन है बलदेव सा टनल में क्या हुआ। तो ये भी 1 नंबर क्वेश्चन है। इसमें से ही सेव्स टेम्पू, टेम्पू को उसने बचा लिया था। एक ऑप्शन ये भी लगता है कि ही इज अटैक बाय द टाइगर, टाइगर के द्वारा उसे अटैक किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो कुल्हाड़ी लेके गया था उसे मारने के लिए, तो उससे क्या उसने टेम्पू को बचा लिया। तो सी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको नंबर में भी जोड़ लेता हूँ। तो 4 नंबर हो जाते हैं। 3 और 4 पहले हो गए थे, तो 5वां नंबर हो गया हमारा, या 4 नंबर हो गया। तो मिनिमम 4 नंबर मानते हैं। और नॉन प्रिस्क्राइब टेस्ट का शुरू हो गया क्वेश्चन। तो ये आर्टिकल बड़ा है, इसे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो पढ़ने के बाद तब इसको देखेंगे। और उसी संबंधित ये क्वेश्चंस बना रखे हैं, जब कुछ पढ़ेंगे तभी इसको क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। फिर एक पैसेज दे दिया 6 नंबर का, ट्रू फॉल्स बताना, और फिर यहाँ इसके क्वेश्चंस हैं। अब आ जाता है 6 सेक्शन।
नवे क्वेश्चन में प्रॉपर वर्ब का यूज करना है। तो ए में ही इज़ कैपेबल ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, और सी में सी ऑलवेज फॉरगेट, क्योंकि सी सिंगुलर वचन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, फॉरगेट। इसमें ए को हम सही मानते हैं अपना, तो 1 नंबर जोड़ लेते हैं तो 5 नंबर हो जाते हैं 4 के बाद। इसमें इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द रूल्स। टू रिस्पेक्ट क्या है इसमें, इस सेंटेंस में टू रिस्पेक्ट बीच में दे रखा है, तो टू रिस्पेक्ट इन्फिनेटिव लग रहा है और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन सही होगा, तो 1 नंबर जोड़ लेते हैं, 6 नंबर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी छोड़ दिया है, सी में जॉगिंग एवरी मॉर्निंग कीप्स मी हेल्दी, तो जॉगिंग यहाँ पे जीरेंट लग रहा है, जीरेंट नंबर जोड़ेगा तो 7 नंबर हो जाता है। डी को छोड़ते हैं। यहाँ पर पूछा है WH क्वेश्चन से संबंधित अप्रोप्रिएट वर्ड्स लगाइए, तो यहाँ पर WH में वट, हु, वेयर वगैरह शब्द आते हैं, तो यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा ए में, वट आर यू प्लानिंग टू विजिट ड्यूरिंग योर वेकेशन, तो वट ठीक है। और दूसरे के लिए हु कैन हेल्प यू विद योर मैथ प्रॉब्लम्स, तो वट और हु ए बी में, तो यहाँ पर 2 नंबर जोड़ देते हैं, 7 2 9 हो जाते हैं। पार्ट ए बी सी के बाद पार्ट डी फंक्शनल राइटिंग स्किल्स का आता है, ये इजी लेवल के पार्ट्स है, पार्ट ए, इसमें सेक्शन डी पे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए, फिर आप इनको आसानी से टिक लगा सकते हैं। 13वें क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स बताना, ईमेल शुड नेवर यूज अ सैल्यूटेशन, क्यों नहीं यूज करना चाहिए, तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पर 1 नंबर जुड़ जाता है, 10 नंबर, बाकी सब छोड़ देते हैं। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। 14वें क्वेश्चन को भी छोड़ के सेक्शन ई पे आते हैं, जो ऑप्शन 1 लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट है। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कोई एक ही ऑप्शन का क्वेश्चन सारे करने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रिसेप्शनिस्ट का थोड़ा आसान सा मालूम पड़ रहा है। कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर जो कंप्लेन करता है कि आपकी जो सर्विस है बहुत टेरिबल है, तो रिसेप्शनिस्ट को क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो इसमें आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 नंबर का जोड़ा जा सकता है, 11 नंबर हो जाता है। ये दूसरा ऑप्शन 2 है, इसे चुनना है ऑफिस यूज़ के लिए। इसे हमने पूरी तरह से छोड़ दिया गया क्योंकि ऑप्शन 1 ही चुनना है। अब पार्ट बी क्वेश्चन का लेवल शुरू हो जाता है, थोड़ा कठिन रहता है लेवल इनका। फिर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी उसी प्रकार से चलेगा। ये प्रिस्क्राइब टेस्ट के आधार पे यहाँ पे टैगोर के बारे में पूछा गया है। इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में हमने पढ़ा है, चैप्टर के बारे में, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, बी क्वेश्चन का नहीं किया है, पढ़ा है, और पहले का पढ़ा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और पूरी तरह से नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। तो पोएम में कहा गया है कि द हेड इज हेल्ड हाई, मतलब सिर ऊंचा हो, गौरवान्वित महसूस करें, मतलब प्रार्थना करते हैं टैगोर जी ईश्वर से कि हमारे देश की जनता ऐसी हो और समाज ऐसा हो जो निडर बने, जो तर्कशील बातें कर सके, रैशनल बातें कर सके, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो तर्क युक्त बात करेंगे अच्छा समाज होगा। तो वहीं पर इसमें किसी भी प्रकार से लिखते हो, लेकिन अगर इतना लिख दिए तो 1 नंबर मिल जाता, तो इसमें एक जोड़ लेते हो तो 11 और 1 12 हो जाते हैं, या 10 और 11 मिनिमम रखते हैं 11। इसमें दोनों को सारांश समझ सकें चैप्टर ए और बी का 21 का। तो इसमें तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रैंड मदर की जो इमोशंस हैं स्पीकर की, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहती हैं ग्रैंड मदर के से संबंधित पोयम में, और एग्जांपल्स के साथ बताइए। तो स्पीकर जो एक्सप्रेस करना चाहती है कि उन्हें ग्रैंड मदर की अपनी याद आती है, अफेक्शन की याद आती है, और जिस प्रकार से रह रही थी वो बहुत छोटी थी, और जो भी बातें होती थी पढ़ना लिखना, ज़्यादा बातें समझ भी नहीं पाती थी, लेकिन उन्हें अच्छा महसूस होता है जब वो बड़ी हो गई हैं, उनकी याद उन्हें आती है, वहाँ का माहौल उन्हें अच्छा लगता है, और वैसा ही वो अफेक्शन चाहते हैं कुल मिला के। तो ये सारी बातें हैं, तो इसे लिख देते हैं आप, तो कुछ ना कुछ नंबर मिलने हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम, अच्छा रोड नॉट टेकन, इसकी सेंट्रल थीम क्या है, और किस प्रकार से पोएम में ये मैसेज को जारी किया है, जो भी सेंट्रल थीम है। तो रोड नॉट टेकन को अभी नहीं पढ़ा है,
एक नंबर को जोड़ लीजिए, 12 नंबर। 22वां, 23वां और 24वां क्वेश्चन है, इनका सबके बारे में सारांश हम पढ़ चुके हैं। तो 22वां क्वेश्चन का सारांश है कि टेम्बू और जो फादर उनमें रिलेशनशिप डिस्क्राइब करिए। तो बलदेव तो फादर थे टेम्बू के, तो रिलेशनशिप यही कि भाई बलदेव अपने बच्चे से प्यार करते थे और उसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। यही है ना इस क्वेश्चन का सारांश। और डिस्क्राइब हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। दूसरा है इंट्रूडर्स प्लान क्या था, क्या है, व्हाट इज़ द इंट्रूडर। जो अपराधी था, जो आया था जेराड के कॉटेज में, क्या प्लान था और कैसे वो फेल हो गया। यही प्लान था कि वो उसे मार के, जेराड को मार के अपनी पहचान, उसकी पहचान ले लेता और वो पुलिस वालों से बच जाता। और फेल ऐसे हो गया, उसने अपनी चालाकी दिखाई और उसने खुद को अपराधी बताते हुए उसको घुमा के कपबोर्ड में बंद कर दिया और पुलिस को पकड़ा दिया, इसलिए फेल हो गया। तो ऐसी बातें लिख लेते हैं। 2 4 नंबर का 2 3 नंबर मिलने चाहिए होते। अगर बहुत ही मिनिमम और ज़्यादा हार्ड चेकिंग होती तो ठीक है, 1 नंबर जोड़ लो। तो 11 2 13 नंबर। अच्छा, 24वां क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आई मस्ट नो द ट्रूथ। इस टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या। वो डांसर जो होती है आराधना, उसमें वो सच जानना चाहती है। उसे अडॉप्ट किया था उसके माँ बाप ने, और जब डांस करने, परफॉर्म करने के दौरान उसे सच्चाई पता चली तो उसे झटका लगा, शॉक लगा और वो कुछ भी हताश सी हो गई थी। लेकिन माँ बाप ने बताया कि रिश्ता खून से ही नहीं होता, देखभाल से, प्रेम से, इनका महत्व होता है। तो हमने आपसे प्रेम किया, हमने आपकी देखभाल की, तो आप अपना परफॉर्म करिए। तो उसे मोटिवेशन मिला, उसने अपना अच्छा सा परफॉर्म किया आराधना ने। तो यही है इस महत्व इस टाइटल का कि मैं सच जानना चाहता, मस्ट नो द ट्रूथ। तो सच जानने के लिए रुकी, लेकिन उसे जब सच पता चला और माँ बाप ने जैसे रोल अदा किया तो उससे उसको मोटिवेशन मिला और अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पर भी 1 नंबर जोड़ लेते हैं तो 15 नंबर हो जाते हैं, 1 नंबर 14 के बाद। ये नॉन प्रिस्क्राइब टेस्ट आ गया सेक्शन बी का, उसी पैटर्न पे। इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी आप इसको आंसर देंगे। फिर ये पैसेज है, उसे भी पढ़िए पूरा, फिर इसके आंसर देना है इसको। अब ग्रामर सेक्शन आ जाता है, ये दोबारा से उसी पैटर्न पे है, बस ये थोड़ा लेवल इनका कठिन है। यहाँ पर सेक्शन डी फंक्शनल राइटिंग स्किल्स का है, सेम, बस लेवल थोड़ा सा कठिन होगा, या इसके जो आंसर हैं वो कुछ ज़्यादा शब्दों में देने होंगे। उसके बाद ऑप्शन चुनना होता है, फिर इनके क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, और इस प्रकार से एक ही ऑप्शन चुनना होता है और इस प्रकार से पूरा पेपर हो जाता है।